डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम जब भी हम सुनते हैं हमारे भीतर एक ऊर्जा का संचार बहने लगता है। हम अपने जीवन को कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित होने लगते हैं। कलाम साहब का संपूर्ण जीवन भारतवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। एक बार एक छोटी बच्ची ने कलाम साहब से पूछा कि हमारे जीवन में सफलता का मूल मंत्र क्या है। इस पर कलाम साहब ने सफलता के ऐसे मूल मंत्र बताए कि कोई भी इसको फॉलो करने वाला अपने जीवन में अपने सक्सेस को अचीव कर सकता है। पहला मंत्र जो कलाम साहब ने बताया है वह है एक महान लक्ष्य बनाना। हम में से ज़्यादातर लोग ना तो अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं और ना ही अपने लक्ष्य को समझ पाते हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य का होना बहुत आवश्यक होता है। बिना लक्ष्य के मानव पशु समान है और वह इधर उधर भटकता रहता है। वह परिश्रम तो करता है परंतु इसका परिश्रम उसे किसी भी ऊंचाई की ओर नहीं ले जाती, क्योंकि उसका परिश्रम निर्धारित दिशा में लक्ष्य विहीन होता है। वहीं दूसरी तरफ जीवन के एक निर्धारित लक्ष्य रखने वाले व्यक्ति अपनी सारी ऊर्जा अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित कर देता है। वह दिन प्रतिदिन प्रगति की तरफ बढ़ता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि वह अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है। दोस्तों याद रखिए, तकदीर बदल जाती है जब जिंदगी का हो कोई मकसद, वरना उम्र कट जाती है अपनी उम्र को इल्जाम देते देते। दूसरा मत जो कलाम साहब बताते हैं, लगातार सीखते रहना, यानी ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए। मैंने बहुत से ऐसे छात्रों को देखा है जो एक दिन में 8 से 10 घंटे तक पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद एक हफ्ते तक किताबों को पढ़ने का नाम नहीं लेते। इससे क्या फायदा होगा? जो भी आपने काम किया है आप उसे भूल चुके हैं। एक दिन 8 घंटे पढ़ने के बाद 8 से 10 दिन किताबों को देखते ही नहीं। इससे क्या फायदा? जब आप किसी काम को लगातार सीखते जाते हो तो धीरे धीरे इसे करने की आपकी आदत बन जाती है। आगे चलकर यही आदत आपका स्वभाव बन जाता है, आपका नेचर बन जाता है। इसलिए जो भी आपका लक्ष्य है इसके बारे में इतना ज्ञान अर्जित कर ले कि आपकी लाइफ में कोई भी बाधा ना आ सके, कोई भी आपके सामने टिक ना सके। तीसरा मत है हार्ड वर्क, यानी कड़ी मेहनत उस सीढ़ियों की तरह होती है जो हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती है। मेहनत की सीढ़ियों की ऊंचाई से किस्मत के बंद दरवाजे भी खोले जा सकते हैं। सीने की स्याही से जो लिखते हैं अपनी इरादों को, उसके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। चाहे छात्र हो या कोई और, कोई भी व्यक्ति बिना परिश्रम के, बिना कुछ किए सब कुछ पाना चाहता है। एक छात्र बिना पढ़े ही अच्छे नंबर पाना चाहता है और वह बिना मेहनत किए, बिना संघर्ष के सफल होना चाहता है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रातें छोटी लगती है, जिन्हें सपने पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपका गुलाम बन जाएगी। इसलिए मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। दोस्तों जब टूटने लगे हौसले, बस ये याद रखना, बिना मेहनत के आखिर तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। एक गांठ बांध लो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। इस संघर्ष के मैदान को छोड़कर ना भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चौथा मंत्र जो कलाम साहब ने बताया है वह है दृढ़ रहना। जो भी आपके सामने है, जो भी आपका लक्ष्य है, उसके प्रति दृढ़ रहना चाहिए, अटल रहना चाहिए। जिंदगी में आपका जो गोल है, जो आप करना चाहते हैं वह जरूर कीजिए। यह मत सोचिए कि आपको लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग आपको तभी कुछ कहेंगे जब आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप सोच सकते हैं कि जब थॉमस एडिसन ने विद्युत इलेक्ट्रिक का आविष्कार किया था तो उसने एक बार नहीं बल्कि 1000 बार इसका एक्सपेरिमेंट किया था। लोग उसे पागल समझने लगे थे, लेकिन लगातार प्रयास से एडिसन विद्युत इलेक्ट्रिक के आविष्कार करने में सफल हुए। कभी भी अपने टारगेट को नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी मार्ग से भटके नहीं, पूरी दृढ़ता के साथ अपने मंजिल की ओर डटे रहें। दोस्तों जो भी आपका सपना है, जो भी लक्ष्य है, उसे पूरा करने के लिए रास्ते में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, अगर आप पूरा विश्वास के साथ डटे रहेंगे तो आप सभी मुश्किलों को पीछे छोड़कर जीवन में बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर अपनी चिराग भी आंधियों में भी चलती रही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें।